गुड मॉर्निंग। मिलते हैं हम आप अपने अगले वीडियो में। चलते हैं सूचक। सूचक क्या है, इंडिकेटर्स क्या है? वह पदार्थ जो किसी अनुमापन के लिए प्राथमिक बिंदु या फिर अंतिम बिंदु, प्राथमिक बिंदु या फिर अंतिम बिंदु, ये प्राथमिक हो गया और ये अंतिम। प्राथमिक बिंदु या फिर अंतिम बिंदु के मान को बताता है, उसी को हम कहते हैं सूचक। सूचक जो है ये किसी भी विलयन की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति के बारे में दर्शाता है कि हमारा दिया हुआ जो विलयन है, सॉल्यूशन है, वो अम्लीय माध्यम में है अथवा क्षारीय माध्यम में है। तो ये होता है सूचक। सूचक में हमारा आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या है? मतलब ऐसे सूचक या ऐसे इंडिकेटर्स जो किसी भी पौधों में या फिर प्राकृतिक में पाए जाने वाले पौधों में होते हैं, उसे कहते हैं प्राथमिक सूचक। जैसे आप जानते हैं, एक होता है लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर प्रकृति में पाए जाते हैं, अर्थात जब इसको बनाया जाता है तो पौधों के जो सेलुलोज होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। तो ये लिटमस पेपर जो है अम्लीय माध्यम में लाल होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में नीला होता है। ये लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में अगर रखेंगे तो लाल होगा, परंतु जब इसी को हम क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो ये नीला हो जाता है। आप ये प्रयोगात्मक बट्टा घर पर भी कर सकते हैं। लिटमस पेपर लीजिए और हाथों पर साबुन को रगड़कर उसके झाग के ऊपर लिटमस पेपर को रखेंगे तो लिटमस पेपर जो है नीला हो जाता है। और जब नीला होता है तो इससे ये मतलब निकलता है कि हमारा जो साबुन है, जो सोप है, वो कौन से माध्यम में होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। तो ये हमारा हो गया लिटमस पेपर। इसके बाद एक और होता है, जैसे संश्लेषित सूचक। ये तो प्राकृतिक हो गया। इसके बाद होता है संश्लेषित सूचक। ये प्रकृति में नहीं पाए जाते बल्कि मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो प्रकृति में न पाए जाने के बजाय बल्कि कृत्रिम माध्यम में, मतलब आर्टिफिशियल के द्वारा ये संश्लेषित करके बनाए जाते हैं। जैसे फिनाप्थेलिन को अगर हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो रंगहीन हो जाता है। फिनाप्थेलिन को अगर हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं बेटा तो ये रंगहीन हो जाता है।
परंतु क्षारीय माध्यम में रखने पर, किस माध्यम में बेटा? क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में रखने पर ये गुलाबी हो जाता है। और इसके अलावा एक और होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो है, अगर हम अम्लीय माध्यम में रखें, किस माध्यम में बेटा? अम्लीय माध्यम में रखते हैं, अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो ये लाल होता है। परंतु क्षारीय माध्यम में रखने पर, क्षारीय माध्यम में रखने पर ये पीला हो जाता है, हल्दी पीले जैसा रंग हो जाता है। तो यही होता है हमारा इंडिकेटर अर्थात सूचक। सूचक वह पदार्थ होता है जो किसी अनुमापन के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को दर्शाता है, उसी को हम सूचक कहते हैं। सूचक मुख्यतः हमारा दो होता है, एक प्राकृतिक और एक संश्लेषित। प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं, जबकि संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो कृत्रिम विधियों द्वारा, आर्टिफिशियल प्रोसेस द्वारा तैयार किए जाते हैं। लिटमस पेपर देखिए, पूछता है लिटमस पेपर को जब हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो उसका रंग कैसा होता है। ये प्रश्न बेटा हमारा ऑप्शनल में बनता है। तो लिटमस पेपर, आप लिटमस पेपर के बारे में जानते रहिएगा। अगर हम अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो वो लाल हो जाता है, बट क्षारीय माध्यम में रखते हैं तो वो नीला हो जाता है। चलते हैं, इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर पीएच मान। पीएच मान, पीएच मान। पीएच मान क्या है, पहले हम ये जानेंगे। किसी अम्ल अथवा क्षारक, किसी अम्ल अथवा क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन जिस अवस्था के कारण उत्पन्न होता है, वही अवस्था हमारा पीएच मान कहलाता है। पीएच मान जो है ये विलयनों के बारे में, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन के बारे में हमें बताता है कि दिया हुआ विलयन अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है। ये पीएच वैल्यू के द्वारा हमको पता चलता है कि दिया हुआ सॉल्यूशन, जो विलयन दिया हुआ है, वो अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है। तो बेटा कुछ विलयनों का पीएच मान आज हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए यहीं पर इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहले तो जानिए पीएच मान होता क्या है। पीएच मान एक स्केल की तरह होता है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। इसमें बेटा 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। मिड में होता है हमारा 7। जिस भी विलयन का मान 0 से 7 के अंडर में ही होता है, वो विलयन हमारा अम्लीय कहलाता है। और जिस विलयन का मान 7 के बाद 14 तक, 14 तक होता है, वो हमारा क्षारीय कहलाता है। मतलब 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। और अगर मिड पॉइंट पे ही आके रुक जाए तो वो हमारा होता है उदासीन। क्या होता है बेटा? उदासीन। जैसे मान लीजिए आपको 3 बीकर में सॉल्यूशन दिया गया। इस सॉल्यूशन को हमें पहचानना है पीएच स्केल के माध्यम से कि दिया हुआ सॉल्यूशन हमारा
अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो हम करेंगे क्या बेटा, बस पीएच स्केल उठाएंगे। पहले अगर इस विलयन में हम डुबो देते हैं, इस विलयन में अगर ये सॉल्यूशन जो है 7 तक चिन्हित हो रहा है, 7 तक आकर रुक गया है, तो हम जानेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा उदासीन है। कैसा है बेटा, उदासीन है। फिर इसी स्केल को लेकर के हम दूसरे सॉल्यूशन में डुबोएंगे। अगर 7 से नीचे ही इसका पॉइंट रह गया है, ऊपर नहीं दिखा रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो हम जानेंगे ये हमारा अम्लीय है। और तीसरे में हम स्केल को फिर से ले जाएंगे। अगर ये सॉल्यूशन जो है 7 पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर गया है, तो हम जानेंगे ये हमारा विलयन क्षारीय है। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है जो हम आपको अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं कि अम्लीय, क्षारीय और उदासीन को कैसे पहचानेंगे। पीएच स्केल के माध्यम से पहचानते हैं कि दिया हुआ विलयन हमारा अम्लीय है अथवा क्षारीय। अगर हमारा पीएच स्केल ये शो करता है कि दिया हुआ विलयन 7 पॉइंट पर आकर रुक जाता है, उसका जो पॉइंट होता है वो बढ़ नहीं पाता सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं कि वो उदासीन है। और अगर वो 7 पॉइंट के जस्ट नीचे ही रहता है तो वो हमारा अम्लीय, और 7 पॉइंट के ऊपर चला जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो वो हमारा क्षारीय होता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ विलयनों का पीएच मान कितना होता है बेटा। जैसे पूछा जाता है दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध खट्टा होता है, दूध का पीएच मान होता है 6.4। नींबू का रस, नींबू के रस का पीएच वैल्यू होता है 2.5। ब्लड, हमारे अंदर जो ब्लड है बेटा वो क्षारीय माध्यम में होता है, इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। और शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। इसके अलावा हम जानेंगे वॉशिंग सोडा जो हमारा धावन सोडा होता है, पाउडर होता है, अपमार्जक होता है, उसका पीएच वैल्यू होता है 9। टूथपेस्ट, जो हम टूथपेस्ट करते हैं बेटा, ब्रश, मंजन, उसका पीएच वैल्यू होता है 8। इसके अलावा और भी हम जानेंगे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, उसका पीएच वैल्यू 1.5 होता है, नियर अबाउट यही होता है। टमाटर का रस, इसका पीएच वैल्यू होता है 3.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच वैल्यू होता है 10। और ये हमारा होता है फार्मूला MgOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा बेटा हम बता सकते हैं मृदु पेय, जो पीने वाला सॉफ्ट वाटर होता है मृदु पेय, उसका पीएच वैल्यू होता है 6। अब देखिए, आप मान पता होने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा अम्लीय है और कौन सा हमारा क्षारीय। तो दूध हमारा 6.4 होता है, 7 पॉइंट से कम ही है बेटा, तो ये हमारा अम्लीय हो गया। क्या हो गया? अम्लीय। ये भी अम्लीय हो गया। ये क्या है? 7.4, मतलब ये हमारा क्षारीय है। ये क्या है? 7 है, तो उदासीन है। ये हमारा वॉशिंग सोडा 9 है बेटा, तो क्षारीय। ये भी हमारा क्षारीय है, जबकि ये 1.5 है, तो कितना हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा बेटा? अम्लीय। ये भी हमारा अम्लीय, जबकि ये हमारा क्षारीय, और ये भी हमारा अम्लीय। ये होगा पीएच मान कुछ पदार्थों का, जो अक्सर पूछता है, प्रायः यही पूछता है, ब्लड या फिर शुद्ध जल या फिर दूध का पीएच मान। बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल के तौर पर ये क्वेश्चन आता है बेटा।
आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में पीएच मान से संबंधित न्यूमेरिकल लेकर, जिस पर हम बहुत ही ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बस आपको एक ट्रिक से माध्यम से पीएच मान निकालना हम बता देंगे कि पीएच मान कितना होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।